आज सीमा का तीसरा दिन था ससुराल में। वे जब से दुल्हन बनकर आई थी उसे कोई न कोई उसे कुछ न कुछ बात पर सुना रहा था, कभी दहेज को लेकर तो कभी रस्मों को लेकर, क्योंकि उसके यहाँ की कुछ रस्म ससुराल की रस्म से नहीं मिलती थी और कुछ रस्मों में लेन देन में कुछ कमी बेसी रह गई थी। सीमा सोच रही थी कि वे तो बहू बनकर आई थी इस घर में। माँ पापा ने कहा था, जा बेटी अपने घर, अब वही तेरा संसार है। सीमा सोच रही थी कि अगर यह उसका घर है तो हर कोई परायापन क्यों दिखा रहा है, हर कोई क्यों बोल रहा है कि तुम्हारा घर से कुछ नहीं मिला। सीमा गुमसुम सी बैठी विचारों में गुम थी। तभी उसकी ननद ने कहा कि भाभी आपके पापा आए हैं। सीमा का चेहरा एकाएक खिल गया। वे पापा से मिलने के लिए जैसे ही उठी वैसे ही उसकी सास ने कहा, जा रही हो बहू, ये तुम्हारा घर नहीं है, मायका नहीं है जो उठकर और चल दी। अभी जब बुलाऊंगी तब आना। अपने पापा से मिलने के कदम वही रुक गए। यह क्या, अपने पापा से मिलने के लिए भी उसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। वे वहीं पर रखी कुर्सी पर बैठ गई। देखो ना, भिखारी की तरह आ गए, चौथी बार आए हैं और कुछ भी नहीं लाए हैं। बुआ सास घर में प्रवेश करते हुए, अरे जीजी, भिखारी ने तो होते तो शादी में कुछ तो देते, बेटी को ही ऐसी खाली हाथ थोड़ी ना भेजते। सासू माँ ने ताल में ताल मिलाया, माँ नाश्ते में क्या क्या बना दूँ? भाभी के पापा को बिना ने माँ से पूछा। बिस्किट पानी दे दो, रईस नहीं है जो उन्हें हम 56 भोग खिलाऊंगी। सासू माँ ने मुंह बिचकाते हुए कहा, चाय बना लो बहू और लेकर जाकर मिल लो अपने पापा से, कहकर सासू माँ वहाँ से चली गई। सीमा की आंखें दर्द से भीग गई। आखिर उसके पिता की कोई इज्जत नहीं उसके ससुराल में, क्यों? क्योंकि उनके पिता ने अपनी बेटी दी है। इसलिए सीमा ने चाय बनाया, डरते डरते नमकीन निकाला और गेस्ट रूम की तरफ चल पड़ी। अचानक उसके पैर रुक गए। उसके ससुर उसके पिता से कह रहे थे, भाई साहब, आपने तो हमारी पूरी नाक कटवा दी। जब बेटी ब्याह की हैसियत नहीं थी तो क्यों इतने बड़े घर में ब्याह? सब थू थू हो गई कि आपने हमें लोगों की हैसियत के हिसाब से कुछ नहीं दिया। पापा की आंखें झुकी थी और उनके दोनों हाथ जोड़े थे, जैसे उन्होंने बेटी ब्याह कर कोई गुनाह किया हो। सीमा के आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। उसे लग रहा था कि आज सिर्फ उसकी वजह से उसके पिता, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया था, वह जलील हो रहे हैं। एक पिता के साथ कभी भी बेटे वाले को ऐसे नहीं करनी चाहिए। जब शादी हो गई तो सुना के क्या फ़ायदा, उसकी इज्जत हमारी इज्जत है। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।